अस्सलामुअलैकुम। कुक विद शहनाज में आपको वेलकम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक अदद आलू लेना है और इसको हमने लंबाई में रख कर इसको हमने इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। मैंने दो दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, आपको जितने ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। दो दरमियाने साइज़ के आलू के साथ हम मज़ेदार सा ये ऑमलेट बना रहे हैं। इस तरह से मैं तमाम आलू को कद्दूकश कर लूँगी। यूँ लंबी लंबी हमारी ये काशें बनेंगी। एक बाउल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद अंडे तोड़कर। कुछ वेजिटेबल ली हैं मैंने, जिनमें है 2 चम्मच भर के गाजर, 2 चम्मच भर के प्याज, 2 चम्मच हरा धनिया और 1.5 चम्मच है तकरीबन मेरे पास शिमला मिर्च, और सब्ज़ हरी मिर्च मैंने 1 अदद बारीक सी काटी है। इसमें आप जो वेजिटेबल्स आपके पास हैं वो ले सकते हैं, और ऑप्शनल है, इसकी जगह भी आप अपनी पसंद की वेजिटेबल को शामिल कर सकते हैं। अभी जो हमने 3 अदद अंडे लिए हैं इनके अंदर हम गाजर शामिल करते हैं, प्याज को शामिल करेंगे, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, तमाम वेजिस जो हैं कट की हुई अपनी पसंद की, ऑमलेट में जो आप पसंद करते हैं। और इस तरतीब से आप बनाएंगे तो भी बहुत मज़े का बनेगा। नमक 1 बड़ी चुटकी अपने टेस्ट के लिहाज से, साबुत कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच चाय का, 1 छोटी चुटकी मैंने ली है हल्दी पाउडर की, अच्छा सा ऑमलेट को कलर देने के लिए। मैं पिसी हुई लाल मिर्च भी पसंद करती हूँ ऑमलेट में, ऑप्शनल है, मैं शामिल कर रही हूँ आधी चुटकी। अब अच्छी तरह हमने तमाम चीज़ों को एग के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है इसको। एक पैन लेंगे और इसको प्री हीट कर लेंगे। गरम ऑयल के अंदर ही अब हमने इसमें पोटैटो शामिल करने हैं। तकरीबन 3 चम्मच मैंने ऑयल के लिए हैं। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो, देखिए इस तरह से, तब आपने इसमें पोटैटो को शामिल करना है। ऑयल ठंडा हो तो फिर मत आलू को शामिल कीजिएगा। एक मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हमने थोड़ा हीट को कम कर देना है। आलू थोड़े नरम हो चुके हैं, अच्छी तरह इसको फैला लेंगे। आलू की हमने नीचे एक तह बिछा ली है, इसके ऊपर हमने जो ऑमलेट वेजिटेबल के साथ मिक्स करके रखा है इसको फैला देंगे। अभी हम इसको कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह ऑमलेट जो है वो पक जाए। एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। देखिए स्लो हीट के ऊपर पक रहा है। कुछ देर के लिए इसको मज़ीद कवर कर देंगे। आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे, कुक होने देंगे इसको। कितना प्यारा कलर आया है ऑमलेट का। अब ये एक साइड से अच्छी तरह कुक हो चुका है दम कंडीशन में। अब इसकी जगह अब हमने साइड चेंज करने के लिए दोबारा से दूसरी साइड पे एक पैन रखना है। इसको भी प्री हीट कर लेंगे और अब इसके ऊपर हमने अपने ऑमलेट को आराम से पलट देना है, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह कुक हो जाए। मज़ेदार सा हमारा ऑमलेट कुक हो चुका है। इसी तरह मैं प्लेट रखूँगी इसके ऊपर। परफेक्ट ऑमलेट हमारा कुक हुआ है। कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। पिज़्ज़े की तरह पीसेस कट कर लें। देखिए परफेक्टली कुक हुआ है ऑमलेट, और टेस्ट भी इसका बहुत लाजवाब है।